सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये 20वां श्लोक है अद्वैत प्रकरण का। मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण का 20वां श्लोक कि जीवोत्पत्ति, जीव उत्पन्न होते हैं, ये सर्वथा असंगत है। जीव की उत्पत्ति नहीं होती, बस प्रकृति में जब आत्मा प्रकाशित होती है प्रकृति के तत्वों में, तो बस वो प्रकृति में जो देखी जाती है चेतना, उसी को जीव कहते हैं। प्रकृति में चेतना के देखने को, प्रकृति में चेतना के प्राकट्य को जीव कहा जाता है। ऐसा अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि मृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति। जो द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते हैं, जो द्वैतवादी लोग हैं, ईश्वर को जो मानते हैं, अपने को जो जीव मानते हैं, उनके अनुसार आत्मा का ही जन्म होता है, उसका भी जन्म होना चाहिए, ऐसी इच्छा रखते हैं। किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है और जो सबका दृष्टा है, सबके केंद्र में है, वो मरणशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? और जो यहाँ जो जन्म लेगा, जो बनेगा, वो बिगड़ेगा। ये प्रकृति का गुण है। किंतु जो कोई उपनिषदों की व्याख्या करने वाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृत स्वरूप आत्म तत्व की जाति यानी उत्पत्ति, जाति माने, अब देखो जाति माने क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी जाति भी निश्चित होती है। जाति, आयु और भोग, ये उत्पत्ति होने के पहले, जैसे कोई पदार्थ बना, किसी ने मान लो ट्रेन बनाई, किसी ने एक पहिया बनाया, आयु निश्चित होती है। किसी ने एक गाड़ी बनाई, बनती है गाड़ी, तो गाड़ी कितने साल चलनी है, इसका पदार्थ कितने साल चलेगा, पहिया कितने साल चलेगा, पहले से तय होता है, आयु तय होती है। और जाति, इसको किस नाम से जानोगे? गाड़ी को किस जाति की है पुकारा जाएगा? ये ऐसे कहोगे गाड़ी, ऐसे गाड़ी तो सब है, कौन सी गाड़ी? गाड़ी की जाति क्या होगी? जो गाड़ी बनाएगा वो अपना उपनाम गाड़ी को देगा। हुंडई की है, टाटा की है, स्कॉट की है, और फिर उसमें भी जाति भेद, ओमनी है, जामनी है, ये सब नाम होंगे कि नहीं होंगे? क्या हो गया? जाति हो गई, आयु निश्चित हो गई। और भोग, कितना वजन इसमें ला सकते हो, कई मनुष्य इसमें बैठ सकते हैं, कितनी इसकी क्षमता है। भोग माने क्षमता, क्षमता का आकलन, क्षमता हो गई। 3 चीजें निश्चित हो गई। कोई चीज बनेगी, बन के तब तैयार होगी, पहले से ये चीजें मानक तय किए जाते हैं, जाति, आयु और भोग। उसी प्रकार से मनुष्य भी पैदा होने के पहले, कैसे कौन कहता है कि जाति जन्म से नहीं है? मूर्ख लोग, कुछ पता ही नहीं। जाति, आयु, भोग ये निश्चित होता है, उसके बाद शरीर बनता है, उसके बाद शरीर की व्यवस्थाएं होती हैं। अब आए स्पष्ट रूप से। तो ये जो लोग कहते हैं कि जो लोग जो अजात है माने जो अज्ञात है, जिसको कोई जान नहीं सकता, अमृत स्वरूप है, आत्म तत्व की जाति, जाति यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति होते ही उसका संबंध
उसको बनाने वाले से जुड़ जाता है कि नहीं? उसकी उत्पत्ति किसने करी, और जिसने उसकी उत्पत्ति करी वो उसी जाति का होगा। क्या समझे? कुछ पागल मनुष्य चिल्लाते रहते हैं कि जाति नहीं, हम नहीं मानते। इससे होता क्या? जाति उत्पत्ति परमार्थता ही सिद्ध करना चाहते कि परमार्थ में उत्पत्ति हो, ये भी गलत है। उनके मत में यदि यह वो उत्पन्न होता है तो अवश्य ही मरणशीलता को ही प्राप्त हो जाएगा, किंतु आत्म तत्व स्वभाव से अजात है, अमृत होकर वो किस प्रकार मरणशीलता को प्राप्त हो सकता है? अतः तात्पर्य ये है कि वो किसी प्रकार अपने स्वभाव से विपरीत मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अजात है, वो अमृत है, वो सर्वत्र है, वो मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता, परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति न भवत्यमृतम् मर्त्यम् न मर्त्यम् अमृतम् तथा प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती, और जो मरणशील है वो कभी अमर नहीं होता। किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता हो ही नहीं सकती। स्वभाव की विपरीतता, जो स्वभाव लेकर के जिसका जन्म हुआ है वो स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता। लोगों को पता नहीं, कहते हैं सब मनुष्य एक समान। एक समान है कोई कहीं? सबके मन एक समान है क्या? इसलिए कोई जाति नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। कैसे? जाति जिन्होंने चला दी। जाति माने होता उत्पन्न होना। तुम उत्पन्न हुए हो तो तुम जाति नहीं हो, जातक। जातक का जन्म होता है। और कुछ कहते हैं कर्म से। बताओ, हाथ बना कि पहले हाथ से करने वाला कर्म बना? पहले क्या बना? बाद में हाथ से कर्म सिखाया गया ना। तो पहले जो कर्म किए उसी के अनुसार। अरे ये तो अलग की बात है। पहले ही बना होगा ना हाथ पहले पैदा हुआ कि हाथ से किया जाने वाला कर्म पैदा हुआ? ये बताओ। हाथ पैदा हुआ। हाथ तो हो गई जाति, और हाथ से फिर उसने हाथ की जो आकार प्रकार व्यवहार था वो वही प्रकार का उसने कर्म किया। हाथ ने पैर की तरह कर्म कहाँ किया? हाथ ने आंख की तरह कर्म कहाँ किया? हाथ ने हाथ की तरह कर्म किया, आंख ने आंख की तरह कर्म किया। जो स्वभाव से प्रकृति से जो जिसका कार्य निश्चित है वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां पांच अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य करती हैं, कोई उल्लंघन करती हैं? पांचों कर्मेंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में ही कार्यरत है। तो जो प्रकृति का नियम है, और आपका शरीर भी अपने ही क्षेत्र में इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन के अनुसार अपने क्षेत्र में ही कार्यरत हो सकता है, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा षड्यंत्र कि आप लोगों का ज्ञान सबका समाप्त हो जाए, कोई समझ ना पाओ। वही हो रहा है, सामान्य बुद्धि वालों का तो गड़बड़ हो ही जाता है। मन आपका जिस तरह का मन है उसी तरह का काम कर सकता है, और वो मन आप मन से जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार कर्म इकट्ठा होता रहता है, उसके बीज बनते रहते हैं। अगले जन्म में फिर उसी को लेके मन में परिवर्तन हो जाता है। तो जो वस्तु मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती,
और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता संभव नहीं है। लोक में मरणहीन वस्तु मरणशील नहीं होती और न मरणशील वस्तु मरणहीन होती है। अतः अग्नि की उष्णता के समान प्रकृति अर्थात स्वभाव की विपरीतता अपने स्वरूप से च्युत किसी प्रकार नहीं हो सकती। अग्नि का नाम ही अग्नि वो है ही इसीलिए कि उष्ण है। जल जल इसीलिए है कि वो शीतल है। उत्पत्तिशील जीव कभी अमर नहीं हो सकता। जो उत्पत्तिशील जीव, अगर जीव आप मानेंगे जीव उत्पन्न हुआ है, वो कभी अमर नहीं हो सकता, जबकि जीव तो अमर होता है, उसको तो मोक्ष मिलता है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। जिसके मत में स्वभाव से मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्व को प्राप्त हो जाता है, जिसके मत में जो ऐसा मानता है कि स्वभाव से मरणहीन पदार्थ, जिस पदार्थ को स्वभाव से मरना ही है, वो मर्त्यत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धांत के अनुसार कृतक माने जन्म होने के कारण वो अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है। जन्म अगर हो गया अमृत पदार्थ का तो स्थायी कैसे हो सकता है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर भी प्रकट होता है, लीन होता है, स्थूल शरीर भी। किंतु जिस वादी के मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मर्त्यता को प्राप्त होता है, कोई मत वाले ऐसे कहते हैं ना, जीव अमर भी है और फिर जीव मरता भी है। तो जो ऐसा मानता अर्थात परमात्मा जन्म लेता है, उसकी यह प्रतिज्ञा की उत्पत्ति से पूर्व वो पदार्थ स्वभाव से तो अरण धर्मा है, जब तक पैदा नहीं होता तब तक वो अमरण धर्मा है, मिथ्या हो जाता है। अगर ऐसा माने तो फिर कृतक होने के कारण, जन्म होने के कारण उसका स्वभाव अमृत तो कैसे हो सकता है। जन्म होने के कारण अमृत तो स्वभाव नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में ये जो भगवान राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुष हैं, इनको जन्म लेना नहीं कहते, इनको कहते प्रकट होना, तिरोभाव होना इनका कहते हैं। मरण नहीं कहते। प्रकट हुए, कोई चीज है अभी यहाँ है, ऊपर से कोई आवरण है, आवरण हट गया, प्रकट हो गई। आवरण आ गया, तिरोभाव हो गया, वो रहते जहाँ के तहाँ है। अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृत स्वभाव भी कैसे रह सकता है, अर्थात तो कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्मा का जन्म बतलाने वाले के मत में तो अजन्मा कोई वस्तु है ही नहीं, उसके लिए वो सब मरणशील है। इससे यह अभिप्राय हुआ कि उसके मत में मोक्ष होने का प्रसंग कोई है ही नहीं। देखो ये सब मत सिद्धांत जिस व्यक्ति का जो स्तर है, किसी का इंद्रिय स्तर है, किसी का शरीर स्तर है, किसी का मन स्तर है, किसी का बुद्धि, ये जितने तत्व हैं, जहाँ तक जो पहुँचा वो अपनी अपनी बात को सत्य मनाने की कोशिश करता है। अब ये शंका कर रहे हैं कि जो अजातिवादी के मत में सत्य का प्रतिपादन करने वाले सूत्र की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। ये ठीक है, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, सत्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है, किंतु उसका उद्देश्य दूसरा है। उपाय सो अवताराय, इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि शंका के पहले समाधान किया जा चुका होता है कि सृष्टि श्रुति के अक्षरों की अनुकूलता का हमारे विवक्षित अर्थ से विरोध है, इस शंका का परिहार करने के लिए इस समय तत्संबंधी शंका का समाधान पुनः किया जाता है। अब उनकी शंका का समाधान देखो।
भूततो अभूततो वापि भूततो भूततो वापि सज्जमाने समाश्रुतिः सज्जमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत यत्तद्भवति नेतरत् भूततो अभूततो वापि भूततो भूततो वापि सज्जमाने समाश्रुतिः सज्जमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत यत्तद्भवति नेतरत् पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकार की सृष्टि होने में श्रुति तो समान होगी। अतः उनमें जो भी निश्चित और युक्ति युक्त मत है वही श्रुति को अभिप्राय है। जो निश्चित बात है उसमें श्रुति वही कहेगी और युक्ति युक्त है, युक्ति से भी जो सिद्ध है। हो सकता है कि अन्य बात श्रुति नहीं, वेद में अन्य बात नहीं कही जा सकती। वस्तु के भूतता यानी परमार्थता रचे जाने में अथवा अभूतता यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति तो समान ही होगी। जैसे माया द्वारा मायावी कोई रचना करेगा या परमार्था कोई चीज रची जाएगी तो उनका जो रचना क्रम है वो तो वेद में जो उसका विधान है वो एक ही होगा। यदि कहो कि गौड़ और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य रूप अर्थ लेना ही उचित है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से ना तो सृष्टि सिद्ध होती है और न उसका कुछ प्रयोजन है। ये हम पहले कह चुके हैं। आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है, ये बात नित्य सत्य है। इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौड़ और मुख्य सृष्टि अविद्यावाचक सृष्टि संबंधनी ही है, परमार्थता कोई सृष्टि नहीं हुआ करती। अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा अमृत तत्व निश्चित किया है वही युक्त युक्त अर्थात युक्त से भी वही सिद्ध होता है। ऐसा प्रतिपादित किया जा चुका है कि यही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है, अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में यह अर्थ नहीं हो सकता। यह श्रुति का निश्चय किस प्रकार है बता रहे हैं। श्रुति ने यह निश्चय किस प्रकार किया, क्या चीज देख के किया निश्चय परमार्थ तत्व का श्रुति ने किस प्रकार किया बता रहे। नेहनानेति चाम्नाया नेहनानेति चाम्नाया इंद्रो माया विरित्यभि इंद्रो माया विरित्यभि अजायमानो बहुधा जायमानो बहुधा मायया जायते तु सः मायया जायते तु नेहनानेति चाम्नायादि नेहनानेति चाम्नाया इंद्रो माया विरित्यपि अजायमानो बहुधा जायमानो बहुधा मायया जायते तु सः मायया जायते तु नेह नानास्ति किंचन। ये जो सूत्र है, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते तथा अजायमानो बहुधा विजायते, इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वो परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। ये जो दो तीन बातें कही, नेह नानास्ति किंचन इंद्रो माया भी प्ररूपीयते तथा अजायमानो बहुधा विजायते, इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वो परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है? अक्सर लोग इसका अर्थ उल्टा लगाते, अभी बताएंगे। यदि वास्तव में सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही है। जो अनेक प्रकार की वस्तुएं बनी है ये सत्य है। ऐसी अवस्था में उनका अभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई शास्त्र वचन नहीं होना चाहिए था, किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है। द्वैत भाव का निषेध करने के लिए नाना वस्तु नहीं कही गई इत्यादि शास्त्र वचन है ही। अतः प्राण संवाद के समान
आत्मिकत्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थी है। जो सृष्टि है वो तो सत्य ही है, लेकिन जो आपने उसमें कल्पना की है वो सृष्टि असत्य है, और उस सृष्टि से आपको तकलीफ होती है। अपनी रची हुई माया से तकलीफ होती है कि परमात्मा की माया से? अपनी से होती है सृष्टि। आप जो भी कल्पित कर लेते हो मन में, फिर आप चाहते हो कि वहां से भी ऐसा हो, वहां से वैसा होता नहीं। वहां तो हर चीज नियम से बंधी है। वहां जब हर चीज नियम में होती है, वो जब बदलता है तो बुरा लगता है। तो ये जो सृष्टि प्राप्ति के लिए, आत्मिकत्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ है ना, वो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ ही है। क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है। इंद्र है, माया के कारण अनेक रूप हो जाता है। इस श्रुति में सृष्टि का अयथार्थ प्रतिपादकत्व तो माया शब्द से निर्देश किया गया है। तो इंद्र माने क्या होता है? इंद्र माने होता है मन। इंद्र माने मन, और मन माया से अनेक रूप। आपका मन कितने मन है? और परमात्मा की ओर से एक है मन दिया गया ना। और आपके मन की कितनी कल्पना है? अभी क्या, माया शब्द तो प्रज्ञावाचक है, इसलिए इससे सृष्टि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। ठीक है, अविद्यक होने के कारण इंद्रिय प्रज्ञा का मायात्व माना गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अतः माया से अर्थात अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न ना होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता नहीं है, फिर भी वो अनेक प्रकार का सा भासता है, उत्पन्न होता है। इस श्रुति ने सिद्ध किया कि अतः यह माया से ही उत्पन्न होता है, इसलिए ये निश्चय यार्थक है। अर्थात माया से ही उत्पन्न होता है। अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान जन्म न लेना और अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं है। ऐसे अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान जन्म न लेना। अग्नि में शीतलता भी हो जाए, उष्णता भी हो जाए, तो जब अग्नि में उष्णता समाप्त होगी तब शीतलता होगी, तो वहां अग्नि रहेगी नहीं, एक ही बात रहेगी। और जहां वहां दोनों चीजें हो जाए तो माया तो है। अनेक प्रकार से एक वस्तु में ये चीज संभव, एक वस्तु में दो वस्तु के गुण संभव नहीं है। उस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को क्या मोह और शोक हो सकता है? जिसने उस एक तत्व का साक्षात्कार कर लिया, क्या फिर वो मोहित और शोकित हो सकता है? जो इंद्र रूप, पुरु रूप माया भी, इंद्र जो माया रूप अनेक प्रकार के धारण कर सकता है, नहीं हो सकता। इत्यादि श्रुति के अनुसार फल युक्त होने के कारण तथा जो नानात्व देखता है, जो नानात्व देखता है एक सृष्टि में, सृष्टि का एक नियम है, उसमें जो अनेक नानात्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति से सृष्टि आदि सृष्टि में भी भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण आत्मिक दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है। आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा में ही सब कुछ देखना चाहिए, तो ही समाधान है, नहीं तो कोई समाधान नहीं है। श्रुति कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध करती है, कार्य का भी प्रतिषेध करती है और कारण का भी प्रतिषेध करती है। कैसे करती है? संभूते पवादाश्च संभवा प्रतिषिध्यते ऊन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते संभूतेर्पवादाश्च संभवः प्रतिषिध्यते ऊन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। श्रुति में संभूति, संभूति माने संभूति,
जहाँ सारे भूत समान रूप से है, अर्थात हिरण्यगर्भ क्षेत्र, सूक्ष्म जगत। हिरण्यगर्भ की निंदा के द्वारा कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे, इस वाक्य के द्वारा कारण का प्रतिषेध किया गया है। हिरण्यगर्भ की निंदा के द्वारा कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे, इससे कारण का प्रतिषेध कर दिया गया, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो ये कह रहे जो संबोधि हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार संभूति के उपास्यत्व की निंदा की जाने के कारण कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है। यदि संभूति परमार्थ स्वरूप होती तो उसकी निंदा कोई किसी प्रकार संभव नहीं है। तो जो परमार्थ स्वरूप है वो निंदित नहीं होता, जहाँ स्वार्थ स्वरूप का प्रतिपादन होता है उसी की निंदा की जाती है। अब अनात्म प्रतिषेध से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। अभी जो बात कही थी कि आत्मा का जो प्रकटीकरण है वो जीव है। अनात्म प्रतिषेध से कैसे प्रकाशित होता है? सएष नेति नेति ते शेष नेति नेति ते व्याख्यातं निव्यते यथा व्याख्यातं निव्यते यथा सर्वं ग्राह्य भावेन सर्वं ग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते हेतुनाजं प्रकाशते सएष नेति नेतीति शेष नेति नेति ते व्याख्यातं निहिते यतः व्याख्यातं निहिते यथा सर्वं ग्राह्यभावेन सर्वं ग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते। हेतुनाजं क्योंकि प्रकाशते सा एष नेति नेति, ये आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है, ये भी नहीं है इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राह्यत्व के कारण आत्मा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे हम पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। उसके विषय में पहले ही बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है। अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित हो जाता। ये भी नहीं है। अब यहाँ जब कुछ हो गया तो हुआ तो कुछ होएगा ना करने वाला, आगे बढ़े, ये भी नहीं है। ऐसे बढ़ते जाओ। इस प्रकार से अपात आदेशो नेत नेति इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन किए हुए आत्मा का दुर्बोधत्व मानने वाली श्रुति बार बार दूसरे उपाय से उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से पहले जो कुछ व्याख्या की उस सभी का असत्य प्रतिपादन करती है। वो ग्राह्य बुद्धि के जन्य विषयों का अपलाप करती है, अर्थात स एष नेति नेति। इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता दिखलाने वाली श्रुति उपाय की उपेय निष्ठता को न जानने वाले लोगों को उपाय रूप से बतलाए हुए विषय उपेय के समान ग्राह्य न हो जाएं, इसलिए अग्राह्यता रूप हेतु से उसका निषेध करती है। यही इसका यहाँ अभिप्राय है। तदंतर इस प्रकार उपाय की उपेय निष्ठता को जानने वाले और उपेय की नित्यैक रूपता को भी समझने वाले पुरुषों के वो बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्म तत्व उनके सामने स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। सद वस्तु की उत्पत्ति मायिक नहीं होती। जो सद वस्तु है वो माया से उत्पन्न नहीं होती। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं रौं सः ॐ ॐ साजूं भौं भुवं असतो मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति